होगा। Jesus said, if you love me, keep my commandments. यीशु ने कहा अगर मुझसे प्रेम करते हो मेरी I'm आज्ञा just का trying to पालन show करो। you, you get into so many wrong doctrines when you take historical sections and make them teaching. अगर आप इतिहास के विभाग से अगर कोई चीजें आप अपना सिद्धांत बनाते तो आप गलत शिक्षा को दे रहे हैं। So the same thing, you can't go to Acts 2:4 and say they all spoke in tongues. और दूसरे प्रेरितों के काम 2:4 के अंदर जैसा लिखा है कि सारे लोगों ने अन्य भाषा में बात की, इसका So the मतलब नहीं। Pentecostals say all speak in tongues, all must speak in tongues. और पेंतिकोस्त कहता है कि हर एक व्यक्ति को अन्य They भाषा say में बात Acts करना है। 2:4. और प्रेरितों के काम 2:4 में लिखा I है। tell them Acts 2:44, you must sell everything and have everything in common उनसे in your कहना church. चाहता हूँ 2 प्रेरितों 2:44 के अंदर सब कुछ बेच के सब They कुछ say, साझे का रखो। no, not that. नहीं, वो नहीं कर सकते। Why not? क्यों नहीं कर सकते? Because speaking in tongues, you can just babble something and say it is tongues. और अन्य भाषा में बोलना कुछ हम बबड़ते हैं और वो हो जाता है। That's what happens in most cases. और सारे ज्यादातर इसी तरह से So होता much है। pressure is put on people to speak in tongues, they babble something and call it और tongues. इतना दबाव कुछ भी बोलने के लिए लोगों पर दिया जाता है, कुछ भी वो बोल देते जो भी मुंह में आया, Don't be deceived. और धोखा न खाए। 95% of the tongues I have heard in Pentecostal churches is all fake. और 95% मैंने पेंतिकोस्त में सुना है लोग जो बोलते हैं वो सब कुछ नकली है। I know when God gave me the gift of tongues, और मुझे भी परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान दिया 43 years ago, और 43 साल पहले, it is a language. और वो एक भाषा है। Supposing I stand up here and say like this, और मैं यहाँ पर खड़ा होकर ऐसा कुछ कहूँ, you don't have to translate it. Baba baba shaba 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 shandara. अगर ऐसा कुछ मैं कहूँ यहाँ, What do you think? तो आप क्या Am I सोचेंगे? speaking a language or just talking some rubbish? और क्या मैं कोई भाषा बोल रहा हूँ या ऐसे ही कुछ व्यर्थ में बोल रहा हूँ? But that is what I've heard in every Pentecostal church. और यही मैंने हर एक पेंतिकोस्टल चर्च में सुना है। 3 or 4 syllables. और 3 और 4 शब्द ही है, Ba sha ra. बा शा या रा, Baba shaba baba shandara. और उसी के बीच में उसे जोड़ते रहते हैं Backward forward और forward. आगे पीछे They ऊपर speak नीचे in करते हैं, tongues. और वो अन्य भाषा में बोल रहे हैं। And there are stupid people who believe it. और मूर्ख लोग इस पर विश्वास करते हैं। Supposing I say this, I'm speaking Chinese now. और मैं आपको कहूँ कि मैं चाइनीज में बोल रहा I हूँ, know Chinese. मुझे चाइनीज पता है, Baba baba shandara. और इस तरह से मैं कुछ बोलूं, You have to be stupid to believe it's a language. और आप मूर्ख होंगे इस भाषा के ऊपर Even विश्वास if करने you के don't लिए। know Chinese अगर आपको चाइनीज नहीं भी पता, and you don't know Russian, आपको रशियन नहीं पता, you can make out if somebody is speaking a language or just babbling some syllables. आप उसको पहचान पाते कोई भाषा बोल रहे हैं, कुछ शब्द को आगे पीछे कर रहा है। Tongues is a language. और अन्य भाषा जो एक भाषा है, Paul said, I speak in tongues more than all of you. पौलुस कहता है मैं अन्य भाषा में आपसे But I बढ़कर don't बोलता use it हूँ, in public, I use it in private. लेकिन मैं जाहिर में नहीं लेकिन व्यक्तिगत तौर से बोलता हूँ। When I don't know what to pray, जब मुझे नहीं पता क्या प्रार्थना I'm lying करना down in bed, है और मैं बिस्तर में पड़ा हूँ, I pray in tongues मैं अन्य भाषा में प्रार्थना and I करता keep हूँ on praying. और मैं प्रार्थना करते रहता I हूँ can keep on going. और मैं आगे बढ़ता हूँ I can keep on praying. और मैं प्रार्थना करते रहता हूँ। But it's a private gift. लेकिन ये एक निजी, एक It व्यक्तिगत says when a वरदान man है, speaks in a tongue, he prays to God. और जब कोई अन्य भाषा में प्रार्थना So करता है that's वो the परमेश्वर first से thing I प्रार्थना want to करता say है। of wrong teaching about the Holy Spirit. और ये सबसे पहली शिक्षा जो गलत शिक्षा है पवित्र आत्मा के बारे में। If in a church everybody starts praying in tongues, अगर कलीसिया में हर एक व्यक्ति अन्य भाषा में बोलने लग like जाए, you see in so many charismatic groups, और बहुत सारे ऐसे पंथ के अंदर हम देखते हैं, what should you call that church? तो उसको वो कलीसिया को आप क्या कहेंगे? Don't take Zach Punen's opinion. और जैक पुनन का मत ले, Take the opinion of the Holy Spirit in Acts 1 Corinthians 14. और पहला कुरिन्थी 14 के अंदर जो लिखा है उसका मत ले। What the Holy Spirit says. पवित्र आत्मा क्या Verse कहता है? 23. 23 If वचन, the whole church assembles together and all speak in tongues, they will say you're mad. यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो सबके अन्य भाषा बोले तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। So I will call that mad church. तो मैं उस कलीसिया को पागल चर्च कहूंगा। That's not me. मैं नहीं कह रहा, The Holy Spirit. पवित्र आत्मा I यहाँ go कह to रहा a है। church, everybody speaking in tongues. और हर कलीसिया में हर कोई व्यक्ति अन्य भाषा में बोल रहा है, I don't call it charismatic Pentecostal. और मैं उसको कोई पेंतिकोस्त का पंथ नहीं कहूंगा, That is what man calls it. लेकिन वो The मनुष्य Holy ऐसा Spirit कहता है। calls it mad church. पवित्र आत्मा उसको एक पागल कलीसिया कहता I है, will quote it what the Holy Spirit says, mad church. और मैं पवित्र आत्मा जो कहता है वो कहूंगा पागल कलीसिया। And what about Paul who wrote this? Are you against the gift of tongues? और क्या पौलुस लिखा तो क्या अन्य भाषा के No. विरोध में वो है? Verse 18, I speak in tongues more than all of you. 18 वचन में कहता है आपसे सबसे बढ़कर मैं अन्य But भाषा में I will बोलता not हूँ, use that in the church. लेकिन मैं कलीसिया में इस्तेमाल In the नहीं करता। church, 19 verse 19, I'll speak 5 words in a known language, then 10,000 words in an unknown और वो tongue. 19 वचन में कहता है कि कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से मुझे 5 अच्छे बुद्धि से 5 ही बातें I कहूंगा। say that. और मैं ये I कहता speak हूँ, in tongues more than others.
और मैं औरों से But in अन्य the भाषा में church, ज्यादा I will speak 5 words in English, more than 10,000 words in a tongue. लेकिन कलीसिया में अन्य भाषा के 10,000 शब्दों से ज्यादा इंग्लिश भाषा के 5 शब्द बोलना पसंद Because करूंगा। verse 2, when I speak in a tongue, I'm not speaking to men, but I'm speaking to God. क्योंकि 2 वचन में मैं अन्य भाषा में जब बात करता हूं तब मैं मनुष्य से नहीं परमेश्वर This से is बात scripture. करता हूं। ये वचन है। So, what happens when we are born again? और क्या होता है जब हमारा नया जन्म होता है? Jesus is in heaven. और यीशु He मसीह has जब not स्वर्ग come में back है, to the earth. वो धरती पे नहीं है। How did he come into your heart then? वो कैसे आपके इस हृदय में कैसे वो आता है? Through his spirit, उसकी आत्मा के through द्वारा, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के The द्वारा। spirit of Christ comes in. मसीह का आत्मा हमारे अंदर When आता I है। say, Lord Jesus, come into my heart, और जब मैं कहता हूँ यीशु मेरे हृदय it's में the आए, Holy Spirit who comes in, then I'm born again. और तब पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आता है और मेरा नया जन्म होता है। Christ is in heaven. और मसीह स्वर्ग में है। So, he's not worried about language. और वो भाषा के बारे में नहीं चिंतित। People say, why don't you ask people to receive the Spirit? और आप लोग कहते हैं कि आप लोगों से क्यों नहीं कहते कि वो आत्मा ग्रहण If करें? I go around in the villages of India and say, receive the Spirit, और मैं अगर लोगों में गांव में जाकर कहूं भारत के कि आप आत्मा ग्रहण they have करें, already received so many evil spirits. और उनके पास पहले ही बहुत सारे दुष्ट आत्माएं हैं। No, I have to नहीं, say Jesus Christ, मुझे यीशु मसीह कहना है, the Spirit of Christ. So मसीह का that is why आत्मा। I say, receive Jesus Christ into your heart. और इसलिए कहना मैं And कहता हूं कि then the Holy Spirit comes in. और मसीह का आत्मा आता है और वो पवित्र आत्मा हमारे मन में आता है। I'm trying to clarify all the hazy things in your mind. और ऐसी जो अव्यवस्थित चीजें उसको मैं साफ करना चाहता Now हूँ। read Romans chapter 8 रोमियो 8 अध्याय में हम पढ़ते and हैं, verse 9 and you'll see what I'm saying. 8 अध्याय 9 वचन। If anyone does not have the Spirit of Christ, he doesn't even belong to him. यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, वह उसका जन नहीं। If you don't have the Spirit of Christ, you don't belong to him, you're not born again. अगर मसीह का आत्मा नहीं तो आप परमेश्वर के नहीं, आप नया जन्म नहीं What प्राप्त do you किया। learn from that verse? इस वचन से क्या That सीखते हैं? everyone who is really born again has the Holy Spirit. इसका मतलब जिसका सही में नया जन्म हुआ उसके अंदर पवित्र आत्मा है। If you don't have the Holy Spirit, you're not even born again. अगर पवित्र आत्मा नहीं तो आपका नया जन्म नहीं So हुआ when did है। the Holy Spirit come into you? और कब पवित्र आत्मा आता है? And you said, Lord Jesus, come into my heart. और जब आप कहते हैं प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ, Christ was there, he didn't come. और परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में है, वो नहीं आया, His Spirit came in. उसका पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर आता Father, है। Son, and Holy Spirit are one, so you can say Christ came in. और पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम कहते हैं यीशु मसीह मुझ में आया, You can say Holy Spirit came in. और मेरे अंदर पवित्र आत्मा आया, You can say God came in. और आप कहते हैं परमेश्वर मुझ में आया। So that is what happens. और यही होता है। I never tell people after you're born again, receive the Spirit. और मैं लोगों से नहीं कहता नया जन्म प्राप्त करने के बाद कि आप पवित्र आत्मा I पाए, say if you're not receiving the Spirit, you're not even born again. और मैं कहता हूं अगर पवित्र आत्मा नहीं पाया तो आप नया जन्म नहीं पाया। Romans 8:9. और रोमियो 8:9 में जिस Oh, you प्रकार haven't got लिखा the है, Holy Spirit? अगर आपने पवित्र आत्मा नहीं Then पाया you're not even belong to Him. तो आप उसके जन नहीं हैं, Then you're a child of the devil. आप शैतान के बच्चे You हैं। need to be born again. आपका नया जन्म होना This है, is Scripture. ये वचन है। Then what is the baptism in the Holy Spirit? और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा होना तब क्या See, है? baptism is a Greek word. That's a fundamental problem that most people don't understand. और बपतिस्मा मूलभूत रूप से ये एक यूनानी एक शब्द है, You know, people acquire that language into English. और उस यूनानी शब्द को इंग्लिश भाषा के See, अंदर ले लिया गया है। take this word, dobi. डोवी, आप एक शब्द को ले, Dobi is a Hindi word, डोवी Indian word. Hindi- Dobi. The washerman is called a dobi. धोबी जो है एक हिंदी शब्द है One who washes clothes. जो कपड़े धोता है, But in the English dictionary, it is there. लेकिन वो इंग्लिश डिक्शनरी में है। How did it come into the English dictionary? वो कैसे वहां आया? Because the English people ruled in India and took that word and put it in the और dictionary. वो अंग्रेजी लोगों ने यहाँ लिखा और वो डिक्शनरी में वहां लेकर गए। Or Mem Sahib. English people know the meaning of that. और मेम साहब जो है वो हिंदी शब्द है, लेकिन अंग्रेजी लोग भी उसका They अर्थ जानते took हैं, this and took it there. और वो शब्द यहाँ से वो वहां लेकर गए। Babu Sahib. और बाबू साहब, These are all words. So like that in Greek, they brought one word into English called baptism. और ग्रीक के अंदर भी एक बैप्टिज्म नाम का है शब्द है जिसको इंग्लिश के अंदर ले लिया गया। What does it mean in the Greek? और यूनानी में उसका क्या If you मतलब want होता to know है? the meaning of dobi, go to India and find out the और meaning. अगर आपको धोबी का मतलब नहीं पता, भारत में जाकर उसका अर्थ, So you want to know the baptism, you go to the Greek language. अगर बपतिस्मा का अर्थ नहीं पता, आप ग्रीक भाषा में जाइए। Baptism mean the Greek they said immersion. That is the meaning of baptism. और ग्रीक भाषा में उसका अर्थ होता है कि उसको डुबाना, उसका मतलब You put बपतिस्मा। your hand into a bucket of water. That's called baptizing your hand. और अगर अपना हाथ पूरे बकेट में आप डालते, उसका मतलब अपने आपको हाथ का बपतिस्मा किया। So we know water baptism. You put a person into the water and take him out. और पानी में In बपतिस्मा Jesus' name. उसको डुबाते हैं और यीशु के नाम से उसको बाहर Father, ले Son, आते and Holy Spirit. हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, That is baptism in water. वो जल का There बपतिस्मा are है। two ways you can be immersed. और दो प्रकार से आप डूब One सकते is you हैं। put him in water. पहला आप पानी में डुबाए The उसको, other is you stand under the mighty waterfall
और एक बड़ा एक सोता जल का है, उसके नीचे There are आप खड़े some हो places जाए। in India where there's a mighty waterfall. और भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे एक सोते होते हैं If पानी you के stand under झरने, that, you'll also be baptized. और उस झरने के नीचे है तब भी That आपका means बपतिस्मा होता completely है, immersed in the water. और उससे पूरी तरह से पानी में So डूब गए आप। baptism in the Holy Spirit is like that. और पवित्र आत्मा में The बपतिस्मा Holy उस प्रकार Spirit है, comes and completely immerses you. और पवित्र आत्मा आप पर आकर पूरी तरह से That आपको is डुबा देता called, है, or the fullness of the Holy Spirit. Same thing. और यही एक पवित्र आत्मा की भरपूरी उसको You उसके can समान है। receive the Holy Spirit आप पवित्र आत्मा को प्राप्त and कर you may सकते not हैं, be baptized in the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो You may not सकते, be filled with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो I want to सकते। make that so clear to you so that you can understand. और आपको साफ रीति से मैं कहना ताकि आप समझ सके, Our heart is like a home. हमारा हृदय एक घर के समान है। Let's assume that's like a house with 10 rooms. हमारा हृदय एक घर के समान जिसमें 3 They're कमरे all हैं, 10 कमरे हैं, dark because of sin. और पाप के कारण सब में अंधकार है। And one room we are particularly disturbed by is the guilt room. और एक कमरा जो है उसके अंदर दोष की भावना है, I'm guilty, 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 guilty. और दोष की भावना हमारे अंदर Because I've दोष है, committed so many sins. क्योंकि इसलिए इतने ज्यादा पाप किए हैं। And I say, Lord Jesus, please come and bring some light into this room. और मैं प्रभु यीशु से, प्रभु कुछ प्रकाश आपका उस कमरे में आप लेकर Deliver आए, me from the darkness of guilt. और वो जो दोष का जो अंधकार उससे मुझे छुटकारा दीजिए। Jesus comes in. और यीशु Oh, वहां in आता other है, words, the Holy Spirit comes in पवित्र आत्मा उसमें आता है, into the guilt room. और वो जो दोष का जो कमरा है उसमें, Because I wanted him. क्योंकि मैं I चाहता हूँ open the उसमें door आए। and say, come. मैं अपने हृदय को खोलता हूँ, उसे आमंत्रित करता हूँ My आने के लिए। sins are all forgiven. मेरे सारे पाप क्षमा हो The गए, blood of Jesus has cleansed me. और यीशु के लहू ने मुझे And पूरी he तरह से says, I धो will दिया not है। even remember your sins anymore. और वो कहते हैं कोई भी पाप मैं स्मरण नहीं करूंगा। And like we sing, oh happy day when my night was turned into day. और जैसे हम गीत गाते, बहुत ही खुशी का दिन जब वो अंधकार का दिन मेरा The उजियाला, light has come in. और वो उजियाला आ गया है। Now, in the beginning, you look at this 10-room house. अगर ये 10 कमरों का आप जब घर देते हैं, Dark. शुरुआत में अंधकार था, Now, light has come into one room. एक कमरे में अभी उजियाला Now आ you say, गया है, has light come into that house? तो आप कहेंगे पूरे घर में उजियाला है? Yes. हम वो कमरे में उजियाला है, हाँ कहेंगे But हाँ। is the house filled with light? लेकिन क्या कहेंगे No. पूरे घर में वो उजियाला है? There नहीं। are 9 rooms that are still dark. और 9 कमरे अब भी हैं जिनमें अंधकार है। If you want all the house to be filled with light, अगर आप पूरा घर उजियाले से भर जाए, ये चाहते हैं यदि, not just receive the light, लेकिन उस केवल उजियाले को प्राप्त there करें, is only उतरे one नहीं, room received it. एक कमरे में ही मिले उतना ही नहीं, To be filled with light, all the rooms must be open. और उजियाले से अगर भरना है तो सारे कमरों में उजियाला Because the प्रकाश आना Lord है। will not come into a room where you don't invite him. परमेश्वर ऐसे कोई भी कमरे में नहीं है जहां उसे आप आमंत्रित नहीं He करेंगे। says, I stand at the door and knock. If you open the door, I'll come in. वो कहता है मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, Revelation 3:20. और ये प्रकाशित वाक्य 3:20। So, you open the door to guilt because we all want to get rid of guilt. और आपने उस दोष के कमरे का दरवाजा खोला क्योंकि आप उससे छुटकारा But प्राप्त there are करना some चाहते other हैं, rooms you don't want to open. लेकिन ऐसे और भी कमरे हैं जिसका दरवाजा आप See, the नहीं Lord खोलना says, चाहते। I want to come into your television room. और परमेश्वर वहां खटखटाकर आपके टीवी के रूम पर कहना चाहते हैं मैं अंदर आना I चाहता want हूं, to see what all you're watching on television. और मैं आप क्या क्या देखते हैं टीवी पर वो देखना चाहता हूं। Will you let me come in and control everything there? और क्या आप मुझे अनुमति देंगे और नियंत्रण करने देंगे आप जो कुछ वहां देख रहे हैं? Your smartphone is also in this television और room. आपकी जो स्मार्टफोन है उसमें भी वो And टेलीविजन your रूम में है, computer is also there. वहां आपका कंप्यूटर है। Will you let me come and control all that? क्या आप मुझे अनुमति देंगे That- उसका सारा नियंत्रण करने के लिए? I will decide what program you watch on television, और मैं यहाँ पे चुनाव करूंगा कौन सा टीवी का प्रोग्राम आपको देखना है, whether you are permitted to go that site or that television और मैं channel, मैं आपको अनुमति दूंगा उस चैनल या साइट पर आपको जाना or है या this नहीं। computer, this site. You check with me before you go to that site, और उस साइट पर कंप्यूटर में जाने से पहले आप मुझसे अनुमति लेंगे। or before you click to some place on your smartphone. स्मार्टफोन में कुछ दबाने से पहले आप मेरी अनुमति लेंगे। Will you let me come into that room and control it? और क्या उस कमरे में आकर मुझे नियंत्रण लेने देंगे? And you know what you're saying, और आप जानते क्या कहेंगे? Lord, प्रभु, there are some sites you may not like, और कुछ ऐसी साइट है प्रभु शायद आपको पसंद नहीं आएंगी, but I have to go. We need some entertainment in this world. और कुछ मनोरंजन इस संसार में हमको चाहिए, हमें उसकी जरूरत है। So you have shut the door. वो दरवाजा, इस कमरे का दरवाजा आपने बंद रखा है, And you say, oh God, fill me with the Holy Spirit. और फिर आप प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। The Holy Spirit says, how can I do? You shut the door from the inside. और पवित्र आत्मा कैसे मैं भर सकता हूं? आप अंदर से आपने कमरा बंद कर लिया है। There are lots of people who are praying and praying and praying. In 100 years, they will not be filled with the Holy और Spirit. बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे लेकिन 100 साल तक वो पवित्र आत्मा से नहीं Or another भरेंगे। room. और दूसरा The कमरा, Lord says, can I come into your library और क्या मैं आपके पुस्तकालय में आ to सकता see हूँ? what all books you read, what all magazines you read? और किस प्रकार की पुस्तक के मैगजीन आप पढ़ते हैं? Like, will you agree with me if I tell you to throw away some books and throw away some magazines? और क्या आप मुझसे सहमत होंगे कुछ मैगजीन या पुस्तक फेंक देने के लिए? You say, no, there are some magazines I like to read.
और आप कहेंगे मुझे कुछ पुस्तकें पढ़ने, मैगजीन पढ़ना अच्छा लगता The है, Lord says, okay, okay, I won't disturb you. और प्रभु कहेगा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, Keep the door locked. और उसको आप बंद रखें उस दरवाजे को, He won't come in. The Holy Spirit will not come in. और पवित्र आत्मा अंदर नहीं He आएगा। will not force his way into a room that you keep locked. और जिस कमरे का दरवाजा बंद रखा है, दबाव के साथ वो अंदर नहीं आएगा।